आज हम आपको एक वारदात की कहानी पूरी तथ्यों सहित सुनाएंगे, क्योंकि ये ऐसी दिल को दहलाने वाली एक वारदात है जो एक परिवार, हंसता खेलता परिवार कब काल के गाल में समा गया। क्योंकि जहां पर अपने ही अपनों के खून के प्यासे बन जाएं, वहां पर क्या हो जाता है ये तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पर एक पति पत्नी और माँ और 3 बच्चों की निर्मम हत्या हो जाती है और उस हत्या को एक शराबी मानसिक विक्षिप्त पर समेटकर रख दिया जाता है, जबकि इस हत्या का आरोपी उसका सगा भाई निकलता है। फिलहाल इस कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के पाल्हापुर गांव की। ये कहानी 12 मई दिन शुक्रवार की रात 3 बजे की घटना है और शनिवार को जो ही लोग अपने अपने घरों से सोकर उठे थे, तब तक एक तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और सभी गांव के लोग उस दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि दरवाजे पर सामने 3 बच्चे जो मासूम, वो खून से लथपथ, 2 तो तड़प रहे हैं, एक की मौत हो चुकी है। ये देखते हुए आनन फानन में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। और इधर जो ही घर के अंदर प्रवेश किया जाता है और देखा जाता है तो एक बूढ़ी औरत माँ जो कमरे में खून से लथपथ पड़ी और दूसरी तरफ एक दूसरी औरत खून से लथपथ पड़ी। तीसरी तरफ नजर दौड़ाई जाती है तो एक व्यक्ति जो खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला और सभी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस आनन फानन में पहुंचती है और प्रथम दृष्टया जांच करती है और उसको मानसिक विक्षिप्त बताते हुए स्वयं अपने परिवार को मौत के घाट उतारकर खुद को गोली मारकर हत्या करने की बात कही जाती है। और उसको बताया जाता है कि यह शराबी किस्म का व्यक्ति है और मानसिक विक्षिप्त है, इसलिए इसने कोई कहासुनी की वजह से माँ को भी मौत के घाट उतार दिया और पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया और 3 बच्चों को छत से नीचे डाल दिया और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। ये कह करके उस घटना स्थल को कहीं न कहीं वहां पर भीड़ को शांत किया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए सभी शवों को भेज दिया जाता है। लेकिन जब शव इधर पोस्टमार्टम होकर के आते हैं और जब वहां से एक रिपोर्ट आती है तो पुलिस के हौसले फाख्ता हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब तक के लिए हम जो ये जिसकी मौत हुई है उसकी जो दिनचर्या पर अगर प्रकाश डाले, उसकी आगे की कहानी कैसे इसने
यहाँ पर कैसे क्या घटनाएं घटी उसकी कुछ कहानी बैकग्राउंड पर बात डालते हैं। तो ये दो भाई होता है और इसके माता पिता होते हैं और ये पढ़ने में अच्छा होता है क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होता है और उसके बाद ये अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने चला जाता है। प्रयागराज में, इलाहाबाद में पढ़ाई करता है। उसके बाद दिल्ली में भी कोचिंग लेता है, लेकिन कुछ जो इसका मुकाम था, जो हौसला था, उस हौसले को, मुकाम को नहीं प्राप्त कर पाता है और अपने घर वापस आ जाता है। और खेती किसानी में निपुण होने की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होते हुए इसका खेती में अच्छा ज्ञान होने के कारण ये खेती में लग जाता है और अच्छी खासी खेती करने लगता है। और इसके पास लगभग बताई जा रही है कि 260 बीघे जमीन होती है और ये कहीं वाटरमेलन की फसल, कहीं गेहूं, धान, अच्छी फसल बोता है और कई लाखों का, और यहाँ तक कि वार्षिक इसका टर्नओवर करोड़ों का हो जाता है और इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। और ये खेती कर रहा था। इसका एक भाई दूसरा था जिसका नाम था अजीत सिंह। तो इस अनुराग सिंह और अजीत सिंह दो भाई, एक तो दिन के बाद पढ़ाई करने के बाद अध्यापक बन जाता है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत रहता है। और इनके कुछ दिन बीते पहले इनके पिता की भी मौत हो जाती है। अब कर्जे का भी बोझ था परिवार पर। दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी बेचकर लोनिंग भरने का आपस में विवाद होता है, लेकिन यही अनुराग सिंह जो था मेहनत कश था और अपनी मेहनत पर विश्वास रखता था और वो कहता था कि प्रॉपर्टी हम नहीं बिकने देंगे, अपने मेहनत करके अपने पिता का कर्ज हम चुकाएंगे। इधर इनकी अनुराग की कुछ दिन पहले शादी भी हो जाती है और पत्नी और इनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं और सभी को अच्छी पढ़ाई के लिए लखनऊ शिफ्ट कर देता है। 3 बच्चे और पत्नी इनके लखनऊ में रहते हैं, वहाँ से सीएमएस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो इनकी अच्छी पढ़ाई के लिए वहाँ वो लोग रह रहे थे। इधर माँ बेटा यहीं रहते थे और अभी जल्दी में ही छुट्टी हो गई थी। वही 12 तारीख को ही सब लोग इकट्ठा थे। उसी रात सुबह में ही इनकी ये वारदात घटना घट जाती है। तो इससे क्षेत्र में एक चर्चा और दहशत का विषय बनता है कि ऐसा क्यों, कैसे हो गया। लेकिन पुलिस रिपोर्ट आती है कि ये शराबी और ये झगड़ेलू और मानसिक विक्षिप्त की बात आती है कि इसने ही हत्या सबकी करने के बाद अपने आप को गोली मार ली। लेकिन जो ही सबसे पूछताछ की जाती है तो कहीं न कहीं उसके छोटे भाई पर वो सुई घूम जाती है। लेकिन बात यहीं तक पड़ी रहती है। उसके 1-2 दिन बाद जो ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है, पुलिस को एक सुराग मिल जाता है, क्योंकि जो मृतक होते हैं उनके जो खुद एक जिसको बताया गया था इसने ही सबकी हत्या की है, उसके 2 गोली लगी होती हैं और वो भी सिर में। अब यहाँ पर सबके जहन में बात आती है, एक्सपर्ट भी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अपने ही हत्या करेगा, 2 गोली सर में कैसे मार सकता है। लेकिन पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग सवाल था। पुलिस फिर दबे पांव दौड़ती है और परिवार वालों से
पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने में उसकी सुई उसके अध्यापक भाई पर घूमती है और उसको अपने कस्टडी में लेकर के पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर वो अपने ये कारनामे को कबूल लेता है। कहते हैं कि सात्विक कितना भी सातराने ढंग से वारदात को अंजाम देता है, लेकिन कुछ न कुछ उसके साथ छोड़ ही देता है और कानून अपने ऊपर आ जाए तो कहते हैं गड़े मुर्दे को भी उखाड़ लेती है। यही हाल हुआ कि जब कानून हरकत में आया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर हो गया, इधर जो प्रियंका सिंह थी वो एक पूर्व मंत्री की भांजी थी। उन्होंने जो ही पुलिस प्रशासन से बात की तो डीजीपी ने खुद इस घटना को अपने संज्ञान में लिया और तुरंत खुलासा करने के लिए एसपी को आदेशित किया। लेकिन हर एक पहलू की जांच हो रही थी और धीरे धीरे शक की सुई और पुख्ता होती चली गई उसके छोटे भाई पर। जो है फॉरेंसिक टीम ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने सारे अंजाम को कबूल कर लिया और बताया। फिलहाल पुलिस खुलासा होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर उसने अपने कारनामे को कबूल कर लिया और बताया कि हमने कपड़े अपने जो खून से लथपथ थे उनको धो दिए थे। उसको फॉरेंसिक टीम ने उन कपड़ों को भी बरामद कर लिया और फिलहाल अजीत सिंह और उसकी पत्नी विभा और 2 नौकरों को अपने कस्टडी में ले लिया है। फिलहाल जिनकी हत्या हुई है उनका नाम और उम्र क्या है उसको भी हम जरा आपके सामने बता रहे हैं कैसी ये निर्मम हत्या हुई है। निर्मम हत्या पाल्हापुर गांव निवासी ये अनुराग सिंह जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उनकी पत्नी प्रियंका सिंह जिनकी उम्र 40 वर्ष है और मां सावित्री जिनकी उम्र 62 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वहीं प्रियंका के और अनुराग सिंह के 3 बच्चे थे जिनके नाम थे आसवी जिसकी उम्र 12 वर्ष और अरना जिसकी उम्र 8 वर्ष और एक पुत्र आद्विक जिसकी उम्र 4 वर्ष थी। इनको छत से फेंक दिया गया। अजीत ने यह भी बताया कि नशे की लत की वजह से भाई अनुराग ने मां आद्विक जिसकी उम्र 4 वर्ष थी इनको छत से फेंक दिया गया। अजीत ने यह भी बताया कि नशे की लत की वजह से भाई अनुराग ने मां सावित्री के साथ पत्नी प्रियंका व 3 बच्चों की हत्या कर दी है, लेकिन इसने अपने मृतक भाई पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन खुद हत्यारा निकला। अपनी मां को भी नहीं बख्शा जिसका दूध पी करके ये बड़ा हुआ और इसके रग रग में उसी का रक्त दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी और एक साथ भाई खेले, लेकिन भाई को भी और मां को भी नहीं बख्शा। और तो और उन 3 बच्चों का क्या गुनाह था जो अभी खेल रहे थे, उनसे के साथ इसकी क्या दुश्मनी थी जो उनको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि एक की उम्र 12 वर्ष, दूसरे की उम्र 8 वर्ष और एक जाहिलियत और हो जाती, तीसरे की उम्र 4 वर्ष, उसको भी इसने नहीं बख्शा। तो कितना एक दिल को दहलाने वाली घटना है। और फिलहाल आगे की कहानी के लिए हमारे साथ सच्ची घटनाओं के लिए, क्योंकि भारत टीवी 20 जो सच्ची घटनाएं हैं और जो हाल ही की होती हैं उनको एक कहानी नुमा सारी वारदात को, सारे अंजाम को जोड़कर बताने की कोशिश करता है।
फिलहाल इस कहानी में सुझाव जरूर दीजिएगा, अपने अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि कहानी से क्या सीख मिली है कि परिवार में ही परिवार के दुश्मन भी हो सकते हैं। सबसे एक इससे सीख मिलती है, होशियार रहने की जरूरत है। फिलहाल प्रॉपर्टी के चक्कर में ही ये हत्याएं हुई हैं, पूरे परिवार को ही समेट दिया गया है। तो प्रॉपर्टी को ध्यान देते हुए अपनी भी सेफ्टी अपने परिवार वालों से भी रखने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन खैर, रिश्ते भी होते हैं और रिश्ते में भी कुछ लोग रिश्तों को तार तार करने वाले भी होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि कुछ भाई भाई के लिए कुर्बान भी होते हैं, लेकिन कुछ भाई भाई की प्रॉपर्टी के लिए उनके दुश्मन भी बनते हैं। कहीं कोई उनको स्लो पॉइजन दे करके, कोई हत्या करके, कोई धीरे धीरे प्रॉपर्टी को हड़प करके उसको समाप्त करने की कोशिश करता है। तो ये घटना जो दिल को दहला देने वाली हुई है, इससे सीख लेने की जरूरत है कि ये क्या ऐसा भी समाज में हो रहा है। तो आप इस पर सुझाव कमेंट जरूर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही। अगली कहानी, अगली घटना में फिर आपको मिलेंगे।